इस बार बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़क उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शाम के समय नगर में घूमने निकले और घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उनको मछलियां पकड़ते देखकर बादशाह अकबर को भी मछली पकड़ने की इच्छा हुई। वह भी कांटा डाल मछलियां पकड़ने लगे। बादशाह को इस कार्य में बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक किसी के आने का पैगाम लेकर बीरबल को बादशाह अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पैगाम बेगम साहिबा को दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम को बीरबल का इस तरह उत्तर देने का लहजा पसंद नहीं आया। जब बादशाह अकबर महल लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे लहजे में उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया। बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह क्रोध से बौखला गए। बेगम ने तभी आग में घी डालने का काम किया। आपने बीरबल को इतना मुंह लगा रखा, झक मार रहे हैं। 61 यह उसी का नतीजा है कि वह आपकी इज्जत करना भूल गए हैं और आपके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा गुस्से में तमतमा उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को बुलाकर ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है, तुम अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हो। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आलोजा। बादशाह, झक मार रहे हैं, ऐसा मैंने इसलिए कहा कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही तो मार रहे थे। यदि संस्कृत भाषा बोलना अपराध है तो मुझे क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को सारी बात समझ आ गई और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गईं, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। उन्होंने शब्दों का अपनी समझ के अनुसार अर्थ लगा लिया था। इसके बाद बादशाह और बेगम जनाने महल में चले गए। बादशाह अकबर जनाने महल में बैठे ही थे कि तभी उनकी बेगम साहिबा ने बेटे को लाकर उनकी गोद में खिलाने के लिए दे दिया। बादशाह अकबर अपने नन्हे बेटे को बड़े ही प्यार दुलार के साथ खिलाने लगे। कभी उसे पुचकारते तो कभी उसे हंसाते। तभी खेल खेल में शहजादे ने दोनों हाथों से बादशाह अकबर की दाढ़ी पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से बादशाह बच्चे के हाथ की पकड़ से अपनी दाढ़ी छुड़ा पाए। बादशाह अकबर जब दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों प्रश्न किया, अगर कोई मेरी दाढ़ी नोच ले तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबार में मौजूद सब लोग तारीफ पाने के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर अपने विचार बताने लगे। किसी ने बादशाह की दाढ़ी पकड़ने की सजा बताई कि उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। किसी का जवाब कुछ और किसी का कुछ। लेकिन किसी भी जवाब से बादशाह अकबर को संतुष्टि नहीं हुई। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ सवालिया दृष्टि से देखा। बीरबल बोले, हुजूर, उसे मिठाई खिलानी चाहिए। 16 बादशाह का नाखून। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ।
उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस समस्या का हल पूछा। 64 बादशाह का नाखून। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे जाने को आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गए। वहां के लोगों ने उन्हें भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह को पता चलेगा कि आप वैद्य हो तो उसका इलाज करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाए तो तुमको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करते रहे। धीरे धीरे वैद्य की खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। यदि आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसको लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेअसर सिद्ध नहीं होगी। लेकिन मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं, आप उनको मंगवा दीजिए। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा, बीरबल ने कहा। ऐसे आत्मविश्वास से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे अंगूठे पर नाखून आ जाएगा। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। बीरबल बोले, ईश्वर ही सहायता करेंगे, परंतु मैं 3 दिन में आराम कर देने का आश्वासन देता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रौब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, बादशाह से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे। फिर भी आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। और अब तक आपने जितने 19 बेगम बह गईं। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकी। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह बीरबल को बहुत अधिक पसंद करते थे। इसीलिए उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को उसके पद से हटवाना चाहते थे, किंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना संभव नहीं है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को भड़काते हुए उससे कहा, आप तो महाराज के रिश्तेदार हैं और बुद्धिमान तथा कुशल भी हैं, फिर भी आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार की बातें कहकर समझा बुझाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने दीवान का पद पाने के लालच में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और अकबर बादशाह को बीरबल के विरुद्ध भड़काने और पद से हटाने का भरपूर प्रयास करने को कहा। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकी। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बेगम ने जब यह देखा कि इस तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं बदली जा सकती तो वे अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों अर्थात त्रिया चरित्र को दिखाने का प्रयास करने लगी। ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बेगम के पूछने पर बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रूठ गए हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और बिना किसी सही कारण के ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत हट गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने की सोच रहे हैं। बीरबल के मुख से ऐसी बात सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का विचार कर रहे होंगे। बेगम को सोच में डूबे देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही जल्दी से बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास पहुंच गईं। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते।
मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की इस प्रकार की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेगम मान नहीं रही थी। तब उन्होंने बेगम को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं है। तब बेगम को भरोसा हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल की कही बात अकबर बादशाह को सुना दी। सारी बात सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं और उनकी योजना विफल हो चुकी थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। नहले पर दहला मारकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। 80 ईश्वर अच्छे के लिए करता है। अब बादशाह अकबर अपने किए हुए काम पर बहुत पछता रहे थे। उन्होंने अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया और वह स्वयं ही बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने उनका सम्मानपूर्वक सत्कार किया और उच्चासन पर बैठाया। बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल को गले लगाकर रुंधे गले से भारी आवाज में बोले, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो बीरबल। मैंने सत्य बात के लिए तुम्हें अपमानित किया। आप और गलती, राम राम। कैसी बातें करते हैं जहांपनाह। यदि आपने दोबारा इन शब्दों का उच्चारण किया तो मैं निश्चय ही जीते जी नरक में चला जाऊंगा, बीरबल ने अनजान बनते हुए कहा। बीरबल के मन में इतना सम्मान और प्रेम देखकर बादशाह मुस्करा पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी बातें बीरबल को विस्तार से बताईं और कहा, तुमने जो बात उस दिन मेरी अंगुली कटने पर कही थी, उसका एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। बीरबल चुपचाप सुन रहे थे। बादशाह पुनः बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि यह बादशाही हुक्म अच्छे के लिए ही हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है हुजूर। यदि मैं दरबार में उपस्थित होता तो कल मैं भी शिकार के समय आपके साथ जाता। आप तो अंगुली कटी थी, आता खंडित थे, इसलिए साफ बच जाते। पर मैं बेमौत मारा जाता, आदिवासी आपकी बजाय मेरी बलि अवश्य चढ़ा देते, बीरबल ने अकबर से कहा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह बड़े खुश हुए। वे बीरबल को तुरंत अपने साथ पूरे सम्मान के साथ दरबार में ले आए। बादशाह अकबर द्वारा बीरबल को दिया जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारीगण जल उठे। बादशाह ने बीरबल को उनका पद वापस दे दिया। इस प्रकार अकबर बादशाह और बीरबल में परस्पर हास्य विनोद पुनः होने लगा और दोनों के हृदय फिर पहले की तरह मिल गए। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। 22 कंजूस के साथ चालाकी। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि यदि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरातों वाली संदूकची को निकालकर लाऊं तो अपनी पसंद का इसको दूंगा। फिर अकबर बादशाह के राज्य में एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति रहता था। वह काफी परिश्रम करके बहुत धन कमाता, फिर भी वह बहुत कम भोजन करता था। वह धन बचाकर जमा करता था। धन वह हीरे जवाहरात के रूप में इकट्ठा करता था। इस तरह उसके पास बहुत से जवाहरात एकत्र हो गए थे। इतना धनी होने के बावजूद वह ऐसे रहता था कि लोगों को आसानी से विश्वास ही नहीं होता कि उसके पास फूटी कौड़ी भी होगी। उसका घर फूस की झोंपड़ी मात्र था, जिसमें एक टूटी फूटी संदूकची बाबा आदम के जमाने की थी। उसी संदूकची में वह अपने जवाहरातों को छिपाकर रखता था। एक दिन अचानक उस घासफूस की झोंपड़ी में आग लग गई। यह देखकर कंजूस दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका शोर सुनकर उसके आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आए और आग बुझाने में मदद करने लगे। लेकिन आग बुझने की अपेक्षा और अधिक भड़कती गई। आग की लपटों को देखकर कंजूस ने और अधिक जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। तभी पास खड़ा एक सुनार उसको डांटकर बोला, एक फूस की झोंपड़ी जलने पर इतना क्यों चिल्ला रहा है? झोंपड़ी का क्या है, दोबारा बन जाएगी। सबसे बड़ा हथियार क्या है? हाथी दौड़ता हुआ सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी समय बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया।
अकबर और बीरबल के बीच कोई न कोई बहस चलती रहती थी और कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा भी हो सकता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बीरबल ने जवाब दिया, बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ा हथियार वह है जो वक्त पड़ने पर काम आ जाए। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिमाग में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने की ठानी। दैवयोग से एक दिन राज्य में एक हाथी पागल हो गया। इस कारण उस हाथी को जंजीरों में जकड़कर रखा गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलावा भेजा और इधर उस पागल हाथी को जंजीर खोलकर छोड़ दिया। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब बीरबल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो उसकी नज़र पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान और चतुर थे, उन्हें बादशाह से कही हुई बात भी याद थी। वह समझ गए कि बादशाह अकबर ने उस बात और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। सबसे बड़ा हथियार क्या है? 87। हाथी दौड़ता हुआ सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी समय उसी स्थान पर बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत करीब आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता और उठाकर फेंक भी सकता था। तभी बीरबल ने उस कुत्ते को उठाया और हाथी के माथे पर फेंक मारा। भौंकता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो हाथी घबराकर उल्टा भाग गया। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। जरूरत के समय जो काम आ जाए वही सबसे बड़ा हथियार है। देखा महाराज, इसका मतलब है कि दुकानदार को आज पैसे मिलेंगे और उसकी नेक नियत उसे इनाम दिलाएगी। 43। बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठकर पान चबा रहे थे। तभी उनकी नज़र बादशाह के एक नौकर पर पड़ी जो सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। बीरबल ने उसे आवाज दी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो और इतनी जल्दी में क्यों हो? सेवक ने कहा, महाराज ने मुझे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, बादशाह ने जब तुम्हें चूना लाने को कहा था तो उस समय क्या कर रहे थे? खाने के बाद मैंने महाराज को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में डाला और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मूर्ख, तुमने ही उनके पान में अधिक चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा। इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए उन्होंने तुमसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें इसे खाने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा तुम मर जाओगे। नौकर बुरी तरह डर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहूं वैसा करो। देखो, मक्खन चूने का मारक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिला दो और चूना अपना असर खो देगा। इसलिए 1 सेर मक्खन में 1 सेर चूना मिला दो और फिर इसे बादशाह के पास ले जाओ। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार काम किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से कहा कि वह सारा चूना खा ले। नौकर ने पूरा चूना खा लिया। लेकिन फिर भी वह अगले दिन अपने तय समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित हुआ और यह तथ्य कि वह अभी भी जीवित था उसके क्रोध को और भड़का दिया। 9। रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है महाराज, बीरबल ने कहा।
यह तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थी। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। सारी सृष्टि। अकबर बीरबल की कहानियां। 9। रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। 10। एक जादुई धुन में। आलीजा, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक विनती लेकर आया हूं, बादशाह ने कहा। फरमाइए, पूरी तरह से आपकी विनती को सुना जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक बार आपने कहा था कि अगर बीरबल जैसी काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक, हम आज भी यही कहते हैं। साले साहब ने गर्व भरे अंदाज में कहा, जहांपनाह, मेरी परीक्षा ले लीजिए। अगर मैं खरा उतरूं तो मुझे बीरबल के पद पर चुन लीजिए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आपको दीवान का पद दे देंगे। उसी समय बादशाह ने कुछ विचार करते हुए अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म दिया। वह कनीज कोयले की डली को एक बहुत ही सुंदर रकाबी में रखकर बादशाह के सामने उपस्थित हुई। बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 अशरफी में किसी को भी बेच आए तो हम आपको बीरबल से ज्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब बड़े असमंजस में पड़ गए और अपने घर चले गए। वह मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले के बदले तो कोई एक अशरफी भी नहीं देगा। भला यह 10,000 अशरफी में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए ही ऐसी योजना बनाई है। लेकिन बीरबल भी इस कोयले को 10,000 अशरफी में बेच नहीं सकता। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूं? इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वह बादशाह के सामने जाकर हारे हुए अंदाज में बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो।
इस कोयले के 10,000 अशर्फी कोई नहीं दे सकता। यह तो एक अशर्फी का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ लाइए। आगे की बात दरबार में सबके सामने होगी। एक जादुई धुन में 11 उतरे हुए चेहरे के साथ साले साहब दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उनको बहुत अधिक दुखी देख उनके दुख का कारण पूछने लगे, तो साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना बनाया। तभी बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाए। दरबार के जरूरी कार्यों को निपटाकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखकर इशारा किया। तब इशारा समझकर साले साहब ने एक दरबारी को वह कोयले की डली देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। विशेष दरबारी ने कोयले की डली बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह उस कोयले की डली की ओर इशारा करते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? जितने में आप चाहेंगे जहांपनाह, उतने ही मैं बेच दूंगा, बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया। बादशाह ने कहा, मैं इसे 10,000 अशर्फी में बेचना चाहता हूं। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। बादशाह ने फिर कहा, बीरबल, आपको यह सबूत भी लाना होगा कि फलां जगह और फलां आदमी को इसको बेचा। बीरबल ने यह भी मंजूर कर लिया और अपने स्थान पर बैठ गए। दरबार से लौटकर बीरबल ने एक दर्जी को मखमल का ढीला कुर्ता पाजामा और टोपी सिलने का आदेश दिया। एक नौकर से कोयले की डली को काफी बारीक पिसवाया। कोयले के चूर्ण को एक खूबसूरत जवाहरात की डिब्बी में रखा। उसके बाद उस डिब्बी को एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। उसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार उस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की सुंदर और चमकदार डिब्बियों के अंदर रख लिया। उसके बाद उस डिब्बी को एक चमड़े की पेटी में रख लिया। यह सब करने के उपरांत उन्होंने एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मूठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह कीमती जवाहरात और नग जड़ लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन ली। फिर हीरे पन्ने जड़े हुए कपड़े पहने और हाथ में छड़ी लिए बीरबल मुंबई पहुंचे। वे एक सराय में जाकर रुक गए और शहर में मुनादी करा दी कि बगदाद से एक सुरमे वाला आया है। उसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से उसके मरे हुए घर वाले दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 अशर्फी है। 12 एक जादुई धुन में यह मुनादी सुनकर शहर भर में हंगामा हो गया। हर आदमी अपने मृत परिजन को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। सब बहुत हैरान थे कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो मरे लोगों को दिखा सके। उड़ते उड़ते यह खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को बुलाने के लिए सराय भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी का संदेशा बताया। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही भीड़ भी इस तमाशे को देखने उनके साथ हो ली। वहां पहुंचने पर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर नहीं जाते, इसलिए अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ को बीरबल की सारी बात बता दी। तब सेठ जी अपने बाग में आए। बीरबल वहीं एक पत्थर पर बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं घेरा बनाकर बैठ गई। बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और उसके बाद डिब्बी के अंदर से दूसरी डिब्बी निकालने लगे। इस प्रकार अंत में 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर पहले से ही प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वे और भी चकित हुए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 अशर्फी लाइए और देखिए अपने मरे हुए पूर्वजों को। सेठ जी ने 10,000 अशर्फी मंगवाकर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभालकर एक पोटली बाद उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 अशर्फियां मंगवाई और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह अशर्फिया उस परदेसी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह अशर्फिया औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल की कही सारी बात समझाकर वह अशर्फिया उसे दे दी। वस्त्रों। कुछ देर बाद बीरबल उस परदेसी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 अशर्फिया दे दो,
फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। उस परदेसी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 अशर्फियाँ दे दी। औरत उन्हें लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। वेगोई अपू RACLAC और 6 बी और सूखी रेखाएं। कपटी औरत 71। वह थोड़ी दूर ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसकी सारी अशर्फियाँ छीन लाओ, उन्हें लेकर ही लौटना। परदेसी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। बहुत कोशिश की लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने अशर्फियाँ नहीं छो। कोशिश उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से अशर्फियाँ मिली हैं वहीं चलकर तुझे दे देती हूं। औरत ने सोचा कि बादशाह और बीरबल उस आदमी को दंडित करेंगे। जैसे ही वह परदेसी उस औरत के पीछे अशर्फियाँ छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को वहां हुई घटना के बारे में सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत तथा आदमी के आने से पहले ही वहां का सारा हाल बता दिया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है और परदेसी को फंसाकर धन ऐंठना चाहती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लेकर वह औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपना, जो धन आपने मुझको दिलवाया है, उस धन को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सामने इसे ले आई हूं। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे अशर्फियाँ छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की, पर मैंने छीनने ही नहीं दिए, औरत ने विजयी होने वाले भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जिस आदमी के पास तुझसे अशर्फियाँ छीनने भर की भी ताकत नहीं है, वह जेवरात कैसे छीन पाया होगा? तू झूठी है, अशर्फियाँ अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अशर्फियाँ वापस दे दर दी और माफी मांगने लगी। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेलखाने में डलवा दिया तथा उस परदेसी को बाइज्जत थोड़ा धन देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई एवं न्याय से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। 19। बेगम बहक गईं। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकीं। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह बीरबल के बहुत अधिक पसंद करते थे। इसीलिए उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को उसके पद से हटवाना चाहते थे, किंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना संभव नहीं है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को भड़काते हुए उससे कहा, आप तो महाराज के रिश्तेदार हैं और बुद्धिमान तथा कुशल भी हैं, फिर भी आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार की बातें कहकर समझा बुझाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने दीवान का पद पाने के लालच में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और अकबर बादशाह को बीरबल के विरुद्ध भड़काने और पद से हटाने का भरपूर प्रयास करने को कहा। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकीं। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी। बेगम ने जब यह देखा कि इस तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं बदली जा सकती, तो वे अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों अर्थात त्रिया चरित्र को दिखाने का प्रयास करने लगीं। 74। बेगम बहक गई। जाने के बाद बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के बेगम के पूछने पर बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रूठ गए हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती है और बिना किसी सही कारण के ही रूठ जाती है। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत हट गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने की सोच रहे हैं, चले जाने। बीरबल के मुख से ऐसी बात सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का विचार कर रहे होंगे। बेगम को सोच में डूबे देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही जल्दी से बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास पहुंच गईं।
उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की इस प्रकार की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है। इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेगम मान नहीं रही थी। तब उन्होंने बेगम को विश्वास दिलाने के लिए कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं है। तब बेगम को भरोसा हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल की कही बात अकबर बादशाह को सुना दी। सारी बात सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं और उनकी योजना विफल हो चुकी थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। शिक्षा। नहले पर दहला मारकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। अनोखा न्याय। बूढ़े ने पहले तो यह सोचा कि उसका मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसकी बातों के रंगढंग को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फिया वापस देना नहीं चाहता है। एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी जा रहे थे। उन्होंने जीवन भर मेहनत करके 1000 अशर्फिया जमा की थी। घर छोड़ने से पहले उनके सामने इन अशर्फियों की सुरक्षा की समस्या पैदा हो गई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता। इसलिए उन अशर्फियों को घर में छोड़ना ठीक नहीं था। चोरी का भी डर था। परदेस में नकदी साथ लेकर जाने में लूट, चोरी और जान का खतरा था। नगर में उनका एक घनिष्ठ मित्र रहता था जिससे जवानी के दिनों से उनकी मित्रता थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने उसी मित्र के यहां अशर्फिया रखने का निर्णय लिया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे प्रार्थना की। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी के बारे में डींगे भी मारी। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से उसका मित्र जो भी कर सकता था, उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फिया रख ले, ताकि वे आराम से जा सकें और अशर्फियों की उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फिया युवक मित्र को देकर चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहां अशर्फिया वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहे चढ़ाकर कहा, तुम जैसे गरीब के पास अशर्फिया कहां से आईं, आप। अनोखा न्याय। 77। यह सुनकर बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसके ही पास अशर्फिया है। फिर भी बीरबल अपने काम में चुपचाप लगे रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया। उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, मैंने उस पेड़ से आपका नाम लेकर यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे। मैंने उससे कहा कि मेरे जीवन भर की पूंजी का सवाल है, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े से कहा, जैसे ही तुम उसके पास पहुंचे और अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम लेकर उससे प्रार्थना की, वैसे ही वह यहां आ गया और उसने मुझे सारा हाल बता दिया। युवक, जो बूढ़े के जाने से लेकर लौटकर आने तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछने लगा, महाराज, पेड़ यहां कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बीरबल बोले, यह तो निश्चित है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फिया ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो मेरे पूछने पर तुम कैसे बता पाते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ और उसका रास्ता जानते थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़? तुमने जरूर अशर्फिया ली है। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार किया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फिया बूढ़े को वापस दे दी।
इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन के विधान के अनुसार दंड दिया। बादशाह भी बीरबल के इस न्याय से संतुष्ट हुए। शिक्षा। चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई गलती कर बैठता है। 21। ईश्वर अच्छे के लिए करता है। बादशाह अकबर दरबारियों से बिछड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। अकबर बादशाह अपनी मौत सामने देखकर बहुत डर गए। बादशाह अकबर को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। म्यान से तलवार निकालते समय अचानक बादशाह की तलवार से उन्हीं की अंगुली थोड़ी सी कट गई। बादशाह दर्द से कराहने लगे और बीरबल से खून रोकने के बारे में पूछने लगे। अंगुली से बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बादशाह को लगा बीरबल उनकी चोट का मजाक बना रहे हैं। बीरबल की इस बात से बादशाह को बहुत दुख हुआ। 2 दिन बाद उन्होंने अपने राज दरबार में सारी बात बताते हुए सबकी राय पूछी। दरबारी लोग तो पहले से ही बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की बुराई करने का अवसर मिल गया। सभी अब नमक मिर्च लगाकर बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग में घी का काम किया और बादशाह गुस्से में उबल गए। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करें, न कभी हमारे सामने उपस्थित हो। बीरबल बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बादशाह के इस आदेश से वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। बीरबल ने उसी पत्रवाहक के हाथों जो शाही फरमान लाया था, ईश्वर अच्छे के लिए करता, अपना पत्र भी उसे दे दिया। उसमें लिखा था, इस बादशाही हुक्म के पीछे भी कुछ अच्छाई छिपी है। यह पढ़कर बादशाह और भी अधिक क्रोधित हो गए। इसी तरह महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के न होने से बादशाह के कामों में विघ्न पड़ता था तथा न्याय में देर भी होने लगी थी। साथ ही सच तो यह था कि उनका मन भी नहीं बहलता था, किंतु फिर भी बादशाह ने नाराजगी के कारण बीरबल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं समझी। वे सोच रहे थे कि बीरबल खुद आएंगे, वह क्यों अपनी बात से पलटें, आखिर वे बादशाह हैं। दृढ़ निश्चयी बीरबल ने भी अकबर के दरबार की ओर मुंह उठाकर नहीं देखा। यदि अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे के राजा और पक्के हठी थे, उनका आत्मसम्मान उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। समय के साथ साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई उम्मीद नहीं रही। एक दिन बादशाह का महल में मन नहीं लग रहा था और दिल बहलाने के विचार से वे कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने चले गए। गलती से बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के क्षेत्र में पहुंच गए। आदिवासी अपने देवता के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। अकबर बादशाह अपनी मौत सामने देखकर बहुत डर गए। एक आदिवासी अपने देवता को बलि भेंट करने के लिए गंडासे से उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि बादशाह की कटी अंगुली पर पड़ गई। अपनी भाषा में वह चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यह तो खंडित है, देखो इसकी अंगुली कटी हुई है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के चंगुल से कटी अंगुली होने के कारण छूटे। बादशाह दौड़ते भागते जैसे तैसे अपने महल पहुंचे। अपने महल में वापस आने पर अचानक ही उन्हें बीरबल की कही वह बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है, और सत्य बात के लिए मैंने उसे दरबार से निकाल दिया। यदि उस दिन मेरी अंगुली कटी न होती तो आदिवासी अवश्य ही मुझे बलि चढ़ा देते। मैंने बीरबल की बात की अवहेलना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि जान जाते जाते बची। 82 कंजूस के साथ चालाकी।